नमस्कार। मिशन चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब चांद पर भारत पहुंच चुका है। मगर इन सबसे परे क्या आप जानते हैं कि इस चंद्रयान-3 के फायदे क्या क्या हैं? क्यों ये देश के लिए इतना जरूरी मिशन है? भारत की इस सफलता को ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है? ऐसे अनेकानेक प्रश्नों को लेकर के आज मैं आपके समक्ष हूं। इसरो की वेबसाइट के मुताबिक चंद्रयान-3 के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना है। दूसरा, चंद्रमा पर रोवर संचालन का प्रदर्शन करना है। और तीसरा उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करना है। आसान भाषा में समझते हैं कि हमारा चंद्रयान अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके अलग अलग काम हैं। इसके इन्हीं सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है विक्रम लैंडर, जिसके अंदर मौजूद है कुल 4 पेलोड्स। इन पेलोड्स का अलग अलग नाम और काम है। आइए जानते हैं। पहला पेलोड्स है रंभा, जो चांद की सतह पर सूरज से आने वाली प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा है चास्टे, जो चांद के तापमान की जांच करने वाला है। तीसरा है इल्सा, जो लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय एक्शन की जांच करने वाला है। और चौथा है एरे, चांद के डायनामिक्स को समझने वाला ये एक लेजर रिफ्लेक्टर है, रेट्रो रिफ्लेक्टर है। जैसे ही चांद की सतह पर पहुंचा, लैंडर और रोवर अगले एक लूनर डे या एक चंद्र दिवस अर्थात धरती के 14 दिनों के समान समय के लिए सक्रिय हो गए। अब ये 14 दिन ही क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में चंद्रयान-3 पहली बार उतरा है वो डार्क एरिया कहलाता है। वहां पर कल से 14 दिनों तक सूरज उगेगा, अर्थात सूरज की रोशनी वहां आएगी। उसके कारण सौर ऊर्जा से वह काम करेगा। इसको हम एक लूनर डे कहते हैं, अर्थात जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत चांद पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अपनी किफायती कमर्शियल लॉन्चिंग के साथ दुनिया को नई तकनीक देने में इसरो को अब काफी शानदार पहचान मिली है। रक्षा, नक्शा, मौसम और संचार संबंधी सुविधा के लिए चंद्रयान और मंगलयान जैसे जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, उनमें लगे पेलोड्स इस्तेमाल लाए जाते हैं। इससे आम आदमी का जीवन आसान बनता है। साथ ही हमारी कई निजी समस्याएं जैसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति तैयारी में भी ये स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दुनिया ने पहले ही अंतरिक्ष संबंधी प्रयासों से रोजमर्रा की जिंदगी में मिले फायदे देखे हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जल पुनर्चक्रण के साथ स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, स्टारलिंक द्वारा विश्व भर में इंटरनेट का प्रसार, सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों आदि। उपग्रह से मिलने वाली तस्वीरों और नौवहन के वैश्विक आंकड़ों की बढ़ती मांग को देख करके आज इनका महत्व बहुत बढ़ गया है। 21वीं सदी तकनीक की सदी है और विभिन्न देश तकनीक के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत और शक्तिशाली दिखाकर विश्व पटल पर एक अहम स्थान चाहते हैं। इसी प्रकार से भारत भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मजबूत देश के रूप में विश्व स्तर पर स्थापित होना चाहता है। आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत भी
अपनी स्थिति को मजबूत करके आज एक मजबूत देश बन गया है। इसका आर्थिक महत्व भी है। जैसा कि हम जानते हैं, विश्व में आज इंटरनेट का दौर है और उसके लिए हर देश अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट को भेजना चाहता है। छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए भारत कम लागत पर स्पेस की राह मुहैया करा रहा है, जिससे कि भारत की इस स्पेस शक्ति का आर्थिक महत्व भी बढ़ता जा रहा है। 650 करोड़ रुपए की लागत पर तैयार किया हुआ यह चंद्रयान 3 मिशन की सफलता विभिन्न क्षेत्रों में भारत के लिए एक नई राहें प्रशस्त करेगा। चंद्रमा का निर्माण और विकास जिस तरह से हुआ है, उसे समझने से पृथ्वी सहित सौर मंडल के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। रॉकेट लॉन्च, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर की दिशा में बेहतरीन काम किए जा सकेंगे। स्पेस कमीशन के सदस्य डॉक्टर किरण कुमार के हिसाब से भारत ने चंद्रयान 3 को तैयार करने में अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया है। दुनिया को यह दिखाने के लिए यह मिशन बहुत जरूरी है कि हम बिना किसी विदेशी सहयोग के अकल्पनीय मुकाम हासिल करने में आज सक्षम हैं। अंतरिक्ष मिशनों के लिए चांद आवश्यक प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और परीक्षण के लिए एक उपयुक्त परीक्षण मंच भी है। चंद्रमा पर कई मूल्यवान खनिजों की खोज हो सकती है या इस पर पहुंचकर इंसान एक स्रोत खोज सकता है। ये कामयाबी महज विज्ञान, तकनीकी या दूसरे क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आर्थिक तौर पर भी देश को नए आयामों तक ले जाएगी। दुनिया में स्पेस इकोनॉमी 400 बिलियन डॉलर की है। मौजूदा समय में यहां पर भारत का कंट्रीब्यूशन मात्र 5 से 7% है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कंट्रीब्यूशन को 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी इस लक्ष्य को हासिल करा सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की आंखें आज हमारे इस मिशन पर लगी हुई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत के पास हैवी मिसाइल दागने का एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। जब भारत में पेलोड की क्षमता बढ़ेगी तो दुनिया के कई देश अपने उपग्रहों की लॉन्चिंग के लिए भारत से संपर्क करेंगे। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत पर डॉलर बरसने लगेंगे। जहां तक भारत का सवाल है, चीन के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा को नकारा नहीं जा सकता। रूस के साथ चीन चांद पर एक रिसर्च स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। इसके अलावा चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत को पृथ्वी से बाहर यानी चंद्रमा पर एक सर्विस स्टेशन तैयार करने का एक अवसर प्रदान भी करेगी। सर्विस स्टेशन का इस्तेमाल आगे की रिसर्च के लिए होगा। यहां से दूसरे ग्रहों पर जाना आसान हो जाएगा। डॉक्टर एस.के. ढाका कहते हैं कि चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत के लिए भविष्य के द्वार खोलेगी। और बीबीसी से पोर्ट्स माउथ यूनिवर्सिटी के अंतरिक्ष परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर लुसिंडा किंग कहते हैं कि धरती से दूर अंतरिक्ष में जाने की तुलना में अगर चांद से वहां जाने की कोशिश हो तो कम ईंधन लगता है। लाइट के पोलराइजेशन को स्टडी किया जा सकता है। आज भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए भी खुला है। देश में 140 से ज्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप हैं। इनमें स्काई रूट, सेटश्योर, ध्रुव स्पेस, बेलाट्रिक्स जैसी कंपनियां शामिल है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने पर काम कर रही हैं जिनका रोजमर्रा की जीवन में इस्तेमाल है। ये कंपनियां सैटेलाइट आधारित फोन सिग्नल, ब्रॉडबैंड, ओटीटी से लेकर 5G और सोलर फॉर्म तक में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के मौके तलाश रही हैं। भारत के स्पेस सेक्टर में पैसा लगाने के लिए निवेशक लालायत हैं। स्पेस इंडस्ट्री में सरकार निजी सेक्टर का ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहती है। इसी मंशा से
उसने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है। यह निजी सेक्टर के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाएगी। इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। गूगल जैसी कंपनियां पहले से ही भारत के स्पेस टेक स्टार्टअप में निवेश कर रही हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से नए स्टार्टअप, व्यवसाय और नौकरी के अवसर सामने आ सकते हैं। इससे आर्थिक विकास और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। भारत के स्पेस टेक इकोसिस्टम में तेजी से विकास हुआ है। इससे कोरोना की महामारी के बाद से पिछले कुछ वर्षों में हजारों नौकरियां पैदा की है, लेकिन पहले स्पेस इकोनॉमी पर ध्यान न देने के कारण संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन आज इस क्षेत्र में ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर दोनों तरह की लाखों नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। चंद्रमा पर अपना बेस यानी अपना अड्डा बनाने के लिए चीन, अमेरिका और रूस कोशिश कर रहे हैं। इन देशों के अलावा एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन भी चांद पर अपना अड्डा बनाने के प्रयास में है। इन कंपनियों के पास अथाह पैसा है। आखिर क्यों बनाना चाहती हैं अपना अड्डा? क्योंकि चांद पर सोना, चांदी, टाइटेनियम के साथ हीलियम 3 जैसे दुर्लभ तत्वों का भंडार है। बेस बनाकर इन संसाधनों का खनन करके पृथ्वी पर भेजा जा सकता है। हीलियम 3 एक दुर्लभ तत्व है जो सूरज के रेडिएशन से उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर तो यह बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन चांद पर अरबों साल से सौर पवनों के द्वारा हीलियम 3 का निर्माण किया जा रहा है, जो चांद की मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। चांद पर इसी अक्षय ऊर्जा भंडार को पृथ्वी पर लाने के लिए दुनिया के देशों में एक होड़ सी मची हुई है। अब ऊर्जा के अलावा इस तत्व का प्रयोग युद्ध, हथियार, सीमा सुरक्षा, मेडिकल साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी किया जा सकता है। यूएन समझौते के अनुसार कोई भी देश आकाशीय पिंडों पर मालिकाना हक नहीं जता सकता। बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो वहां पहले खनन शुरू कर देगा वो जरूर फायदे में रहेगा। और 2028 से 2030 तक चांद पर खनन शुरू होने की पूरी संभावना है। और यदि सामरिक रूप से जब भारत एक मजबूत राष्ट्र होगा तो भविष्य में होने वाले किसी भी तरह के युद्ध का प्रभाव भी नगण्य हो जाएगा। कहा जा रहा है कि भविष्य में युद्ध अंतरिक्ष में होगा। इसलिए यहां तक कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में भारत का मजबूत होना अत्यावश्यक है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, इन सब को हम जानें, अपने परिचितों को अवश्य बताएं कि इससे फायदा क्या है, आखिर क्यों इसका महत्व है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।